नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। क्या शानदार तेजी चल रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर आईटी स्टॉक्स की बात की जाए तो बाजार में जो ये आपको निफ्टी में 111 पॉइंट्स की तेजी या फिर परसेंटेज वाइज 0.6% की तेजी दिख रही है ना, मेन कंट्रीब्यूशन जो है आईटी सेक्टर से आ रहा है। आईटी सेक्टर बाजार को लीड कर रहा है। इनफैक्ट आईटी ही वो सेक्टर है जिसने बाजार को हरे निशान या फिर आप कह सकते हैं तेजी में रखा है, क्योंकि फार्मा और मेटल में इतनी दम नहीं है कि वो बाजार को अपने दम पर खींच सकें। हालांकि फार्मा और मेटल दोनों आधे आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी में, बट आईटी 1.5% की तेजी है। आईटी सेक्टर का वेटेज बढ़िया है बाजार में, लगभग 18% के समथिंग का आईटी सेक्टर का वेटेज है। और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज इन्फोसिस का है, और इन्फोसिस का स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 1.25% की तेजी में दिख रहा है। पहले मैं आपको सारे स्टॉक्स का एक एक करके अपडेट दे देता हूं, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। एचसीएल टेक 2% ऊपर है, इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री 0.25% ऊपर है, एलटीटीएस आधे परसेंट ऊपर है, एमफेसिस 1.25% ऊपर है, कोफोर्ज 2.5% ऊपर देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट 1.25% ऊपर, टीसीएस 1.5%, टेक महिंद्रा 2.5%, विप्रो 2.5%। अब ये शानदार तेजी किसी रीजन से नहीं आई है, किसी रिपोर्ट से नहीं आई है, कोई अपग्रेड नहीं है, सब नॉर्मल है। इनफैक्ट पूरा बाजार यही कह रहा था कि आईटी के नंबर खराब आएंगे, नंबर ठीक ठाक इनलाइन खराब, लेकिन स्टॉक का रिएक्शन पॉजिटिव चल रहा था। इन्फोसिस ने निराश करा, अपने नंबर के बाद 10% क्रैश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वापस बढ़ गया, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, ये सबका सवाल है। देखिए आईटी इंडेक्स 30,461 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है करंटली, 500 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट तेजी है। आईटी इंडेक्स 100-200 डीएमए के ऊपर निकल चुका है, चाहे 50-20 डेज कुछ भी देख लो, डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, चारों के चारों 20, 50, 100, 200। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी इंडेक्स अपने हाई से अभी भी काफी नीचे है, तो आपको यहाँ तेजी बनते हुए दिख सकती है। पूरा बाजार जिस हिसाब से भागा है, मैं आपके साथ कंटिन्यू एक ही चीज शेयर कर रहा हूं कि अगर आप इस बाजार में फ्रेश कैपिटल लेके आ रहे हो तो आपको शेयर्स मिल नहीं रहे हैं खरीदने के लिए। लोग कितना भी कुछ कह लें कि शेयर चले हैं नहीं चले हैं, वो टिप्पणी हमेशा रहेगी, लेकिन शेयर खरीदने वाले बचे नहीं है। ऑटो में निवेश करने जाओगे कहाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 800,000 वाला 1500 पे मिला पड़ा है। मारुति में निवेश करोगे 9,500 आ गया, कंफर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉक के नंबर्स आपने देख लिए। बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, निवेश कहाँ करोगे, सारे तो ऊपर पड़े हैं। एफएमसीजी में निवेश करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में करोगे, ऊपर पड़ा है। ब्रिटानिया 5,000 पे खड़ा है आपके लिए, तो निवेश करने की बची कहाँ जगह। बैंकों में आप देख ही सकते हो कहाँ नंबर आ चुके हैं, कहाँ स्टॉक के प्राइस पहुंच चुके हैं। तो निवेश करने के लिए आपके पास इस समय क्वालिटी स्टॉक्स के विकल्प कम हो गए हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर है। डेफिनेटली इन लेवल से भी 2-3 साल में पैसा बन जाएगा, लेकिन कंफर्ट जो होता है वो नहीं आ रहा है। कंफर्ट केवल 2 सेक्टर में आ रहा है, क्योंकि ये चले नहीं है और ये बेहतरीन सेक्टर है। एक आपका केमिकल, एक आपका आईटी। आईटी और केमिकल दोनों देखो तो ऊपर से अभी भी 50% स्टॉक टूटे हुए हैं। यहाँ पे इन्फोसिस का 1950 का आई है, टीसीएस का 4,000 का आई है, टेक महिंद्रा का 1,800 का आई है, विप्रो का 700 का हाई है। अब आप बताइए कि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से कितने नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। मिड कैप में भी देखो तो एलटीटीएस, एलटीआई माइंट्री की 6-6 हजार रुपए के हाई हैं, अभी 5-5 हजार, 4,500 हजार रुपए मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ कंफर्ट मिलता है आपको। नंबर्स खराब है, बिल्कुल खराब है भैया, नंबर सुधरेंगे, लेकिन जब नंबर सुधरेंगे तो स्टॉक का प्राइस ये नहीं रहेगा ना, स्टॉक का प्राइस भी फिर बदल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपसे क्लियरली बोल के बैठा हुआ हूं कि बेचना नहीं है और बेचना नहीं है, और हम वो बंदे हैं जो खरीदते हैं तो पकड़ के बैठते हैं जब तक कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस छूटेगा तो लॉस ले लेंगे, चाहे कितना भी लेना पड़े, बट जब तक कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ेंगे। आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक टॉप पिक हमेशा थे, अभी भी है। विप्रो और टेक महिंद्रा भी नहीं बेचना है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इनमें कुछ अब बचा नहीं ना बेचने के लिए। दूसरी बात, केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, इनमें कुछ बचा नहीं है बेचने के लिए, इसे बेचना नहीं है। ये मैं आपके साथ तब तक टिका रहूंगा, ये स्टॉक कितना भी रहे, कोई कुछ भी बोले, हम अपने कॉन्फिडेंस पे पैसा बनाने आए शेयर बाजार में। आपको एक दिन शेयर बाजार गिरते ही, स्टॉक गिरते ही लोग नेगेटिव बताने लगेंगे, अगले दिन अगर ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव बताने लगेंगे। छोटे से छोटे यूट्यूबर की बात कर लो या बड़े से बड़े एनालिस्ट की बात करो, सबका यही खेल है। आज सुबह आपके लिए निफ्टी में बाय कॉल है तो कल सेल कॉल आ जाएगी अगर बाजार गिर गया तो, ये श्योरिटी है। बट आपको खुद को समझाना है कि भाई ये सब 1 घंटे 2 घंटे की बात कर रहे हैं। मान के चलो आपके पास एक्स शेयर है, आपने किसी का व्यू मांगा, स्टॉक नीचे जा रहा है इसीलिए व्यू मांगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसने कह दिया यार अभी तो नीचे दिख रहा है, अभी नीचे दिख रहा है ना, कल को जब भागेगा तो उसके चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ जाएगा, वो बाय कॉल दे देगा, लेकिन आपका लॉस बुक हो गया। एक एग्जांपल देते हैं बड़े लेवल पे,
इन्फोसिस का शेयर 1200 का था, टीसीएस 3000 पे था। गार्टनर ने कहा कि आईटी स्पेंड कम होगा, स्टॉक टूटेंगे, एक दिन टूट भी गए, अगले दिन से बढ़ने लगे। अभी रिसेंटली जब इन्फोसिस 1500 चला गया, टीसीएस आपका 3500 हो गया और विप्रो भी आपका 420 के समथिंग था, तब गार्टनर की रिपोर्ट आ गई कि आईटी स्पेंड अब बढ़ेंगे, पॉजिटिव हो रहे हैं। उस दिन स्टॉक भागे, अगले दिन इन्फोसिस के नंबर खराब आने के बाद फिर गिर गए। तो ये सब तो होता रहेगा बाजार में, प्रेडिक्शन चलती रहेगी, लेकिन निवेश आपको पैसा तब बना के देता है जब आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं आपके साथ कंटिन्यू कॉन्फिडेंस देता रहूंगा आपको, और कंटिन्यू क्वालिटी स्टॉक्स में बेचने से रोकता रहूंगा। बिकवाली करना, लॉस बुक करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है अगर आप एक अच्छे स्टॉक में लॉस बुक कर रहे हो। उससे दो नुकसान होते हैं, समझने की कोशिश करो। पहला तो आपने क्वालिटी स्टॉक में लॉस बुक करा, दूसरा जब वो कैपिटल आएगा तो वो पैसा आप अपने घर लेके नहीं जाओगे, उस पैसे को कहीं ना कहीं फिर निवेश करोगे, और इस बार कहाँ निवेश करोगे पता नहीं। जो स्टॉक टूटा हुआ है वो तो और कितना टूटेगा, अच्छा है तो, लेकिन आपने फ्रेश निवेश करा वो और टूट सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपकी कैपिटल को धीरे धीरे कम करती रहती है, इनसे बचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।